ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। समस्त गौड़ीय वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 23 को हमने किया था। थोड़ा सा बचा है, उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर 24 करेंगे। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। अच्छा, ये नहीं हुआ है श्लोक कल, तो ये पूरा करना है। भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक, आवेश्य चिंतन करके, मन यस्मिन जिसमें, वाचा शब्दों से, यत कृष्ण का नाम पवित्र नाम, कीर्तयन कीर्तन करते हुए, त्यजन परित्याग करते हुए, कलेवरम इस भौतिक शरीर को, योगी भक्त मुच्यते मोक्ष पाता है, काम कर्म भी सकाम कर्मों से। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये है भीष्म पितामह के वचन। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा चिंतन करता है भगवान का, भक्ति करता है, पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान उसके मन में प्रकट होते हैं। उसके मृत्यु के समय उसके मन में प्रकट होते हैं स्वयं भगवान। और जब वो शरीर त्यागता है तो उसको जो थोड़ी बहुत उसके अंदर कमी रह गई है उस सबको माफ़ कर देते हैं, कलमश धो देते हैं, समाप्त कर देते हैं और उसे बंधन मुक्त कर देते हैं। यानी कि हम जो सकाम कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे कर्म कर रहे हैं और कर करके अनेकों जन्मों से फंसते जा रहे हैं, तो वो तो हमारा कभी नहीं समाप्त होगा। यानी अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे तो समाप्त नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त पापों से तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा, तुम मेरे शरण में आओ। सब छोड़कर मेरे शरण में आओ। तो जब भगवान ये वादा किए हैं तो भगवान थोड़ी वादा तोड़ देंगे या उसको झूठा कर देंगे। भगवान अपने वचन को झूठा नहीं कर सकते। जिसको जो वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो अपनी जगह काम करता है।
तो भगवान ने कहा कि मेरे शरण में तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अवश्य कर देंगे भगवान, और भगवान जब चाहे तब कर सकते हैं। तो मृत्यु के समय हम बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत करके अपने चेतना को सही रखने का प्रयास करते हैं, परंतु मृत्यु एक ऐसा समय है जिस समय व्यक्ति के शरीर में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, दर्द होता है। और कोई कोई व्यक्ति है जो अच्छे से शरीर त्यागता है, परंतु ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, बेड रिडन रहते हैं। जैसे अभी भीष्म पितामह बहुत कष्ट में हैं। भगवान की कृपा से उनका कष्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन वैसे देखा जाए तो तीरों के शैया पर थे। मतलब एक दो तीर नहीं लगा था, सैकड़ों तीर लगे थे उनको। तो उतने तीर की वो एकदम बेड बन गया तीर का। जब वो गिरे तो तीर पूरा नीचे तीर है और उसके ऊपर सोए हुए हैं, ऐसा हो गया आर पार। परंतु भगवान की कृपा से दर्द नहीं था वैसा। तो सारे जो साधारण मनुष्य हैं उनको तो उतना नहीं रहता है कष्ट, पर फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट सबको रहता है। और उस समय भगवान को याद करना बहुत कठिन रहता है। ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ हैं, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है और शरीर त्याग रहे हैं, ऐसा तो बहुत कम लोगों को होता है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं बुढ़ापा में या जब भी शरीर त्यागते हैं, कुछ ना कुछ समस्या तो होती है। तो उस समय कैसे भगवान को हम याद करेंगे? उस समय तो याद करना बहुत कठिन है। कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ये एक है हमारे यहाँ के प्रसिद्ध कवि भक्त, जो भी समझिए, उनका लिखा हुआ है। सुख में सुमिरन, दुख में सब लोग भगवान को सुमिरते हैं, याद करते हैं। ये शुरुआत का दौर है। शुरू में जब हम जवान होते हैं तब की बात हो रही है कि दुख में हम भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। अभी तो मौज मस्ती का समय है तो क्यों याद करें। अगर सुख में करें तो दुख होगा ही नहीं, ये ठीक है। लेकिन उस समय दुख में भी हम नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, नहीं कर पाते हैं। तो फिर कैसे होगा, कैसे हमारी नैया पार लगेगी? तो उस समय जब आप पूरे जीवन भगवान को याद किए हैं, हर परिस्थिति में, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, जितना फेस्टिवल मनाया है, भगवान को 56 भोग लगाया है, जितना पर्व त्यौहार है उसमें भगवान की पूजा की है, या हम मंदिरों में गए हैं तो भगवान को कुछ दिए हैं डोनेशन, या हमने दिया लगाया है भगवान के मंदिर में। बहुत सारी चीज़ें हम छोटी छोटी किए हैं। कब? जब हम ठीक थे, सुख में थे, यानी कि जब हमारा शरीर सही था। अब हम पड़े हुए हैं, बेड पे हैं, हमारा शरीर एकदम नाकाम हो चुका है, काम के लायक नहीं रहा है। तो जिसको आपने पूरे जीवन याद किया तो वो तो आपको याद करेगा ना। जब आपको उनकी आवश्यकता है तो वो अवश्य आएंगे, क्योंकि जब आप सही थे तो आपने उसके लिए किया। अब उनका टर्न है, अब उनकी बारी है कि वो आपके लिए करेंगे। तो स्वयं भगवान आते हैं, उस खराब स्थिति में स्वयं भगवान आते हैं शुद्ध भक्त के पास, और स्वयं भगवान उनके आँखों के सामने आते हैं, उनके हृदय में आते हैं, उनके कल्मश को नष्ट करते हैं और उनके चेतना में भगवान प्रकट हो जाते हैं, और इस प्रकार वो भगवत धाम जाता है। बिना भगवान की कृपा के नहीं होता ऐसा। और अवश्य इसके पीछे गुरु का हाथ है, यानी कि गुरु की कृपा से ही भगवान आपको दर्शन देते हैं। बिना गुरु की कृपा का नहीं होता है। गुरु भी है, इसमें शामिल है गुरु। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने जो परपोट लिखा है, योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है, या भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति। वो समाधि किसको कहते हैं? समाधि का, जैसे कि कोई व्यक्ति बैठ करके ध्यान लगाता है तो वो भी समाधि है। समाधि में चला गया मतलब
लगातार घंटों घंटों, पहले के ज़माने में कुछ दिनों तक योगी समाधि में रहते थे, परंतु जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसको भी समाधि में ही कहा जाता है। वो बैठा नहीं है, वो कार्य कर रहा है, परंतु किसके लिए कार्य कर रहा है? भगवान के लिए। तो वो भी योगी है और वो भी समाधि है, जो भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो कैसे? नवदा भक्ति, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है, इसमें से जो अंग उसे पसंद है या जिसमें वो एक्सपर्ट है या जो उसको अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। कुछ भी हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, श्रवणम हो सकता है, स्मरण हो सकता है, पूजा हो सकती है, कुछ भी। जो चीज़ उसे पसंद है या वो कर पा रहा है वो करता है, हमेशा लगा रहता है। तो ऐसे अभ्यास से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि, ये समाधि हुआ। समाधि का मतलब क्या हुआ? बस भगवान के चेतना में लीन रहना, भगवत चेतना में रहना, शरीर से भगवत कार्य करना, मन में भगवान, इंद्रियों से भगवान की सेवा, इसी को कहते हैं समाधि। ऐसा नहीं है कि समाधि का मतलब हम कार्य करना बंद कर दें और एक जगह बैठ जाएं, वो भी एक प्रकार की समाधि है, पर वो इस समय तपस्या जिसको कहते हैं, वो इस युग में मुश्किल है। ये कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में तपस्या मुश्किल है। कलयुग में ज़्यादा अच्छा क्या है? हरि नाम लीजिए, कीर्तन करिए, दर्शन करिए, जितना संभव है उतना भगवान की सेवा करिए, जितना संभव है उतना कथा सुनिए। ऐसे करके अपने आप को भगवत चेतना में बनाए रखना है, शरीर को भगवान की सेवा में जोड़े रखना है। यही संभव है इस युग में, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है हरि नाम। ओके। शरीर त्यागने के पूर्व, इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक में भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। तो वो कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाएगा, वैकुंठ लोक जाएगा, गोलोक जाएगा, जिसके लायक है वो। भीष्म पितामह वैकुंठ लोक गए, गोलोक धाम नहीं गए। भीष्म पितामह का जो भाव था वो वैकुंठ धाम जाने वाला भाव था। हम अगले श्लोक को जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगला श्लोक जो है, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत भक्ति से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं का अंत नहीं होता, अपितु वे भक्ति के कार्य में लग जाती है, ठीक है, और भगवान के धाम जाते हैं भक्तगण। तो अगला जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीष्म पितामह के बारे में बहुत लोगों के मन में है कि वो कहाँ गए। तो भीष्म पितामह वैकुंठ धाम गए, ऐसा ये क्लियर करेगा। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत इदम हिनोभि अहम प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत मुख अम्बुज ध्यान पथ चतुर्भुज। सह वह देव देव, देवताओं के भी देवता, प्रभुओं में श्रेष्ठ भगवान, प्रतीक्षताम कृपया प्रतीक्षा करें, कलेवरम शरीर को, यावत जब तक, इदम इस, हिनोमी त्याग दूं, अहम मैं, प्रसन्न हास हंसते हुए, अरुण लोचन प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र, उल्लसत सुंदर ढंग से सजाए, मुखम्बुजह कमल के समान उनका मुख, ध्यान पथ मेरे ध्यान के मार्ग में, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले नारायण भीष्म देव के आराध्य देव।
चतुर्भुज रूप तथा उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों से युक्त, सुंदर रीति से सजाए, मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ नहीं दूं। बहुत अच्छा श्लोक है। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान कृष्ण को, जो अभी उनके सामने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सामने अपने दो भुज वाले रूप में नहीं खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं चतुर्भुज रूप में? क्योंकि भीष्म पितामह चतुर्भुज रूप से ही प्रेम करते थे। जैसे भक्तों का एक झुकाव होता है, भगवान के एक रूप के प्रति झुकाव होता है। हर भक्त का झुकाव अलग अलग होता है। किसी का राम के प्रति झुकाव है, किसी का नारायण के प्रति है, किसी का कृष्ण के प्रति है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके प्रति झुकाव है उधर ही वो जाता है और अंत में उन्हीं के धाम में जाता है। तो भीष्म पितामह का झुकाव है नारायण के प्रति, चतुर्भुज नारायण। और कृष्ण को भी वो क्या कह रहे हैं? आदि नारायण, आदि नारायण। हे कृष्ण, आप तो आदि नारायण हैं। तो भीष्म पितामह जानते थे कि कृष्ण आदि नारायण हैं। उनकी इच्छा थी कि मेरे सामने भगवान प्रकट हों, जब मैं शरीर त्यागूं तो भगवान मेरे सामने खड़े रहें। तो भगवान किस रूप में खड़े होते? जो रूप उनको पसंद है, जो रूप व्यक्ति को पसंद होता है। जैसे कि एक बार हनुमान जी भगवान कृष्ण के सामने, यानी हनुमान जी के सामने भगवान कृष्ण आए, तो भगवान कृष्ण के रूप को देख के प्रसन्न नहीं हुए हनुमान जी इतना, क्योंकि उनको क्या देखने का मन था? भगवान राम का रूप देखने का मन था। तो भगवान कृष्ण राम के रूप में आ गए और सीता माता के रूप में सीता और राम का दर्शन दिया। तो दर्शन जब भगवान कृष्ण तो कोई भी रूप का दर्शन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको देने में, क्योंकि परम भगवान है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह को उन्होंने नारायण, चतुर्भुज नारायण का दर्शन दिया। और भीष्म पितामह बोले कि आप तब तक ऐसे ही खड़े रहिए मेरे सामने जब तक मैं शरीर त्याग नहीं देता हूँ। यानी कि शरीर मैं छोड़ूंगा तो आप नजरों के सामने रहें, ऐसा मैं चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते, और तब तक प्रतीक्षा कीजिए। आप दर्शन दे दिए वो तो अच्छी बात है, दर्शन दे दिए मुझे, पर चले मत जाइए, यहीं खड़े रहिए। जब मैं इस भौतिक शरीर को त्याग दूंगा उसके बाद आप जाइए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है जाइए, अभी आप यहीं रहिए, ऐसा उन्होंने बोला। अब देखिए कैसा भक्त है, भक्त के हिसाब से भगवान खड़े हैं। और ये लीला आपको भी पता है, पुंडरीक जो थे भक्त, पुंडरीक महाराष्ट्र के ही भक्त हैं। विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। तो विठ्ठल जो है, ठल बोलते हैं, मुझे नहीं आता है बोलने वो शब्द ठीक से, लेकिन ये मुझे पता है कि वीट का मतलब होता है ईंटा, ईंट। तो विठ्ठल उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो ईंट पे खड़े हुए। और ईंट किसने दिया? पुंडरीक ने दिया। पुंडरीक ने कहा भगवान को, मैंने तो आपको बुलाया नहीं है, आप अपने मन से आए हैं। क्योंकि पुंडरीक पहले तो अच्छा नहीं था, भगवान की माता पिता की सेवा नहीं करता था, पत्नी के बहकावे में आ गया था, पत्नी अच्छी नहीं थी तो वो सेवा नहीं करता था, जो पत्नी बोलती थी वो करता था। लेकिन बाद में कुछ भगवान का ऐसा इंतज़ाम हुआ कि उसको पता चला कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, माँ बाप की सेवा करने से ही हमारे सारे पाप धुलेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे इत्यादि। तो फिर वो एकदम सेवा में जुड़ गया, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कि बस बिना सेवा किए वो सोता भी नहीं था। तो चरण दबा रहा था माता पिता का। नारायण भगवान वैकुंठ में या कृष्ण भगवान गोलोक धाम में, जो भी हैं, विठल रुक्मिणी को आप नारायण का रूप भी बोल सकते हैं या तो कृष्ण का भी रूप बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने, वो चल दिए, मैं जा रहा हूँ अपने भक्त से मिलने के लिए। तो रुक्मिणी माता बोली कि कहाँ जा रहे हैं? जहाँ जा रहे हैं मुझे लेके चलिए। भगवान ने बोला नहीं, तुमको लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको बड़ा खातिरदारी तुम्हारी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो मुझे तो चलता है, पर तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए तुम मत चलो मेरे साथ। रुक्मिणी माता ने क्या बोला कि ऐसी क्या बात है जिससे आप मिलने जा रहे हैं, और आपको पता है कि वहाँ सम्मान नहीं होगा, फिर भी आप मिलने जा रहे हैं, तो मुझे भी देखना है ऐसे भक्त को। तो बोले चलो, तुम्हारी इच्छा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चले गए दोनों, विट्ठल और मतलब भगवान कृष्ण और साथ में रुक्मिणी माता। तो जब वहां पहुंचे तो पुंडरीक तो अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। तो भगवान पहुंच गए। भगवान ने आवाज लगाई पुंडरीक को, मैं आ गया हूं। तो पुंडरीक ने सोचा, हमने तो आपको बुलाया नहीं था, आप क्यों आए? ठीक है, हम मिलने आए हैं तुमसे। तो पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा छोड़ के भगवान से मिलना नहीं चाहता था। आप आए हैं तो खड़े रहिए, आपको मेरे से मिलना है तो इंतज़ार कीजिए, मुझे अभी ये सेवा समाप्त करनी है, उसके बाद मैं आऊँगा। तो भगवान खड़े रहे, लेकिन अतिथि सत्कार, ये नियम है कि जो आपके घर आया उसको कुछ बैठने का आसन देना ज़रूरी है। तो उसके पास ईंट था बगल में रखा हुआ, पुंडरीक ने ईंट दे दिया, पीछे फेंक दिया, ऐसा सुना है मैंने, ये कथा तो मैंने सुना ही है। और उस ईंट के ऊपर भगवान खड़े हो गए। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे करके, क्योंकि जब आदमी थक जाता है इंतजार करते करते तो कभी हाथ ऐसे करता है, कभी कैसे करता है, अरे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, दोनों हाथ को ऐसे कर लिया, कमर के ऊपर डाल करके। साथ में रुक्मिणी माता भी परेशान हो रही है कि कैसा है भक्त, जो भगवान आए हैं मिलने, फिर भी उसको फुर्सत नहीं आके मिलने की। तो जब वो सेवा समाप्त किया तब भगवान के पास आया मिलने के लिए। तो यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको भगवान के पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। भक्ति ऐसी चीज है कि भगवान को भी खींच लेती है। विष्णु पितामह बोल रहे हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं शरीर त्यागता नहीं हूँ। मतलब मैं शरीर त्याग करके चला जाऊंगा, उसके बाद आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन तब तक आप खड़े रहिए मेरे सामने। ये क्या हुआ? कहाँ तक का प्रेम है बताइए? ये कैसा प्रेम है? ये ऑर्डर हम किसको देते हैं? ये ऑर्डर हम देते हैं अपने से छोटे व्यक्ति को। यहीं खड़े रहो, बोला ना, यहाँ सामान लेके खड़े रहो, मैं आता हूँ ज़रा इस दुकान से, मैं ज़रा आता हूँ यहाँ से, तब तक तुम इंतज़ार करो मेरा। और हम अपना कुछ काम करके आते हैं, जिसको भी बोलते हैं वो बेचारा खड़ा रहता है। छोटे आदमी को बोलते हैं, छोटे बच्चे को बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं, नौकर को बोलते हैं, ऐसे। पर वो तो भगवान को बोल रहे हैं, विष्णु पितामह। और मैंने एक आपको प्रमाण दिया कि पुंडरीक भी बोले कि आप खड़े रहिए, ईंट पे खड़े रहिए, बैठने का आसन नहीं था, खड़े होने के लिए एक ईंट दे दिया, और भगवान खड़े रहे। तो भगवान अहम भक्त पराधीन बोलते हैं भगवान, मैं तो भक्त के हाथों में बिका हुआ हूँ, जैसे भक्त नचाएगा मैं नाचूंगा, भक्त के हाथ की कठपुतली हूं मैं। सत्य बात है। भीष्म पितामह की भक्ति ऐसी थी कि भगवान खड़े रहे। और भीष्म पितामह को ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह प्रकृति के नियम के अनुसार, जब प्रकृति माता चाहेंगी, यमराज जी चाहेंगे, या जो भी उनको लेने आएंगे, यमदूत जी या विष्णुदूत जी या गोलोक धाम से जो भी आएंगे, तो उनको पता नहीं है कौन आएगा लेने के लिए, और वो बैठ के इंतज़ार करेंगे, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, पता नहीं कब मृत्यु होगी। ऐसा नहीं था। उनके हाथ में थी मृत्यु की जो शक्ति, इच्छा मृत्यु, जो उनके पिता ने उनको दिया था वरदान। तुम जब चाहोगे तब शरीर त्यागोगे, मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम शरीर त्यागोगे। तो उनकी अपनी इच्छा थी, तभी भी उन्होंने कहा आप इंतजार कीजिए, मैं शरीर त्याग के चला जाऊंगा, फिर आप जहां इच्छा होगी वहां चले जाइएगा। तो इतने शक्तिशाली थे। और भगवान ने उनकी इच्छा का सम्मान किया, और भगवान वहां खड़े रहे जब तक उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, तब तक वो वहां खड़े रहे। भगवान उनके सामने, भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा,
इसके बाद सूत गोस्वामी अभी बोलना शुरू करेंगे अगले श्लोक से। अगले श्लोक से सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अब मुझे पता नहीं इसके बाद आएगा कभी भीष्म पितामह का या समाप्त हो गया, लेकिन भीष्म पितामह अभी श्लोक आ रहा है सूत गोस्वामी का, इसके बाद वाला श्लोक। ठीक है, तो हमने क्लास करीब करीब ये वाला श्लोक 24 नंबर श्लोक तक कर लिया, और आज क्लास लेट हुआ है इसलिए बहुत बड़ा नहीं कर सकती हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।